नमस्कार दोस्तों। एड्रॉइड कॉम्पिटिटिव क्लासेस में सभी बच्चों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग रीजनिंग पढ़ रहे थे। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, तो बच्चे एग्जाम के अंदर कोडिंग डिकोडिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है। आपके एग्जाम के अंदर 5 ऐसे चैप्टर हैं जहां से एग्जाम में फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनकी प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, जिसके अंदर सबसे पहले आते हैं सीरीज वाले क्वेश्चन, जिसके अंदर नंबर सीरीज, अल्फा सीरीज, अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज, इनकी आपको प्रिपरेशन करनी है। दूसरे नंबर पे आती है एनालॉजी। एनालॉजी के क्वेश्चन भी बार बार पूछे जाते हैं और एन टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं उसके, तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। तीसरी चीज़ है ओड वन आउट। तो ओड वन आउट वाले क्वेश्चन भी आपको अच्छे खासे प्रिपेयर करने पड़ेंगे। ठीक है, ओड वन आउट जितने करोगे उतने ही कम होने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद चौथा है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन भी आपको कवर करने हैं। और लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है, कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके अंदर अलग अलग टाइप आती है और हर टाइप को हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बच्चे शुरू करते हैं अपनी क्लास को। ठीक है, आज 46वें दिन के साथ अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं हम लोग और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं बच्चे। फिलहाल अभी देख लेते हैं, एक बार सिलेबस पर नज़र डाल लीजिए। ये आपके एग्जाम में आने वाला सिलेबस है। ठीक है, इस सिलेबस के अंदर अभी तक हम लोग 9 चैप्टर ये और 16 चैप्टर यहाँ तक 16 चैप्टर हम लोग कवर कर चुके हैं। अभी जो है वो 17वें चैप्टर की बारी है, 17वें टॉपिक की बारी है, जिसका नाम क्या है, कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, और इस कोडिंग डिकोडिंग से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं और एक्चुअल जो रीजनिंग होती है ना वो यही है, कोडिंग डिकोडिंग, क्लासिफिकेशन, एनालॉजी, ये सवाल आपको अच्छे तरीके से करने हैं। तो चलिए बच्चे एक बार फटाफट देख लेते हैं। ये आपका शेड्यूल है, क्लास का शेड्यूल है। अलग अलग टाइम पे अलग अलग क्लासेस चल रही हैं, तो आप अपनी नीड के हिसाब से इन क्लासेस को देख सकते हैं। इसके अलावा आप जो मुझसे मिलोगे वो मिलोगे रोज 7 बजे रीजनिंग की क्लास के अंदर। ठीक है, डेली 7 बजे हम लोग रीजनिंग पढ़ेंगे, तो आप 7 बजे अपनी कॉपी पेन उठाकर आ जाना। तो चलिए बच्चे शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है वो ये है। अच्छा, जिन बच्चों ने अभी तक अल्फ़ाबेट टेस्ट की क्लास नहीं देखी है, एक बार इससे पहले जस्ट वो देख लेना। उसका एक रीजन है, क्योंकि इनके यहाँ पर हम लोग नंबर लिखने वाले हैं। क्या लिखने वाले हैं, नंबर। ठीक है, यानी अल्फ़ाबेट जो ABCD है वो ए कौन से नंबर पे आता है, जेड कौन से नंबर पे आता है, पी कौन से नंबर पे आता है। ठीक है, क्योंकि 1 से लेकर 26 तक नंबर है टोटल, तो 1 से लेकर 26 तक जो नंबर है, कौन से नंबर पे ए आएगा, कौन से नंबर पे पी आएगा, कौन से नंबर पे कौन सा आएगा, तो इससे आपका बेनिफिट हो जाता है और फटाफट हम लॉजिक इसमें चेक कर सकते हैं। देखिए बच्चे, यहाँ देखो, बॉयज़ का मतलब CPZT है, तो GIRLS, गर्ल्स का मतलब क्या होगा। ठीक है, तो देखो बी कौन से नंबर पे आता है बच्चे, 2। ओ कौन से नंबर पे आता है, 15। वाई कौन से नंबर पे आता है, 25। एस कौन से नंबर पे आता है, 19। सबकी रैंकिंग लिख ली। अब इधर आ जाओ, सी कौन से नंबर पे आता है, 3। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चे। तो चलिए बच्चे एक बार देखते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चे शुरुआत करते हैं अपने इस टॉपिक से। ठीक है, और यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखा BOYS को CPZT लिखा है, तो GIRLS को क्या लिखेंगे। बी आता है बच्चे दूसरे नंबर पे, ओ आता है 15 नंबर पे, वाई 25 पर और एस आता है 19 पे। सी 3, पी 16, जेड 26 और टी 20। अब है ना, आपको अल्फ़ाबेट को कंपेयर नहीं करना, आप सीधा सीधा नंबर को कंपेयर करो। देखो बच्चे, 2 के बाद 3, उसके बाद 15 के बाद 16, 25 के बाद 26, 19 के बाद 20। यानी सिंपल सी बात है, एक एक ऐड करते हुए जाना है, यहाँ से इधर और यहाँ से इधर। ठीक है, जी आता है 7 नंबर पे, इससे आगे आएगा H, आई के बाद J, आर के बाद S, एल के बाद M, S के बाद T। यहाँ देखना बच्चे, जी 7 नंबर पे, आई 9 पर, आर 18, एल 12, S 19। ठीक है, यहाँ देखना बच्चे, H कौन से नंबर पे आएगा, 8। 7 और 1 8, 9 और 1 10, 18 और 1 19, 12 और 1 13, 19 और 1 20। अब यहाँ देखो,
H8 पे, J10 पे, S19 पे, M13 पे और T20 पर। उम्मीद है ये सवाल आप लोगों को समझ में आया होगा। हालांकि एक जब आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तब आपको जरूरत ही नहीं रहेगी बच्चे, 1 मिनट के अंदर अंदर ही सवाल हो जाने वाला है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपका 20 सेकंड लगाओगे, ठीक है। लेकिन ये जो नंबर हम लिख रहे हैं ना, उसका एक बेनिफिट है, ठीक है। जब आप अपनी प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो तो ये सारी चीज़ें लिखो, ठीक है। और एक बार जब आपने लिख लिया, उसके बाद ये माइंड में ग्रैप होना शुरू हो जाता है, और एक बार ये इनकलकेट हो गई चीज़ें, फिर उसके बाद फटाफट उंगलियों पे ही चीज़ें हो जाती हैं। तो इसका जो आंसर है HJSMT होने वाला है। उम्मीद है ये सवाल आप लोगों के समझ में आया होगा। चल ये बढ़ते हैं अगले सवाल पर। स्टूडेंट्स को ये लिखा है STUDNTS RSMDC TSR, ऐसा आता है बच्चे 19 नंबर, T20 U21 D4 E5 N14 T20 S19। R देखो बच्चे, R18 S19 M13 D4 C3 T20 S19 R18। अब यहाँ देखना बच्चे, ये देखो बच्चे, 19 का बन गया 18, 20 का 19, 14 का 13, 5 का 4, 4 का 3, 21 का 20, 20 का 19 और 19 का 18। हो क्या रहा है, एक एक नंबर लेस हो रहा है, एक एक नंबर हर एक पॉइंट पर लेस हो रहा है। ये बात आ रही है समझ में? तो जो इनकी रैंकिंग है उसमें से एक एक लेस करके यहाँ नंबर लिख देने हैं। अगर आपको इनकी रैंकिंग पता है तो यूं आंसर आएंगे निकलते हुए। यहाँ देखो बच्चे, टी कौन से नंबर पे आता है 20, ई आता है 5, ए आता है 1, सी आता है 3 नंबर, H8, E5, R18। ये जाएंगे इधर से इधर, और हमारे जो आंसर आएंगे इधर से इधर, ठीक है। अब यहाँ देखो, एक एक लेस करना है। 20 में से एक गया 19, 19 नंबर पे क्या आएगा बच्चे, 19 पे आएगा आपके पास S। 5 में से एक गया 4, 4 नंबर पे कौन सा आएगा, D। उसके बाद एक में से एक ही गया तो कितना आ जाएगा, 26 नंबर यानी Z। 3 में से एक गया तो कितना आएगा, 2 नंबर पे आएगा B। अगला है 8 में से एक गया कितना है, 7 नंबर पे आएगा G। उसके बाद है E, 5 नंबर पे एक गया तो 4 नंबर पे आएगा D। उसके बाद है R, शायद हम लोगों ने इसको गलत कर दिया है, ठीक है, मिटा देते हैं इसको, हमें चलना था रिवर्स, ठीक है। तो देखो ये 18 है तो एक लेस करेंगे 17, ठीक है। 5 के बाद एक लेस करेंगे 4, 8 के बाद एक लेस करेंगे 7, 3 के बाद एक लेस करेंगे 2, 1 के बाद एक लेस करेंगे तो 26, 5 में से एक लेस करेंगे तो कितना आएगा 4, और 20 में से एक लेस करेंगे तो कितना आएगा 19। क्योंकि ये अगर इस तरफ जा रहा है तो हमें इस तरफ इसको कवर करना है। जिस तरीके से अभी थोड़ी देर पहले मेरे से गलती हुई, थोड़ी सी भूल होगी, इसी तरीके से एग्जाम में आपसे भी गलती होने वाली है। आंसर क्या आएगा, ठीक है, 17 पे आएगा क्वीन, 4 नंबर पे है डी, 7 नंबर पे जी, 2 पर बी, 26 पर है आपके पास जेड, डी है 4 नंबर पर, 19 पे है आपके पास एस। ये बात आई समझ में? हमने जो गड़बड़ कर दी थी उसको उल्टा लिख दिया था, एस डी जेड बी जी डी और क्यों, वो गलत हो जाता। ये बात आ रही समझ में? अगर हम इधर से इधर गए हैं तो यहाँ पर इधर से इधर ही आना पड़ेगा। इसका मतलब जो लॉजिक इसका इसके साथ लगा है वही लॉजिक इसका इसके साथ लगना चाहिए। ये बात आ रही है बच्चे समझ में? ठीक है, उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अब अगले सवाल पे चलते हैं। यहाँ देखो बच्चे, एम एन सीधा +1 है, एम एन +1, वाई जेड +1, एस टी +1, टी यू +1, आई जे ये भी +1, एफ जी और वाई जेड, यानी एक एक जोड़ते हुए जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब यहाँ देखो, एन आता है आपके पास 14 नंबर पे, ई 5 पे, एम 13 पे, ई 5 पे, एस आता है 19, आई 9, एस 19। अब जो नंबर है एक एक जोड़ना है। 14 के बाद एक जोड़ेंगे 15, 15 पे क्या आएगा ओ, 5 में एक जोड़ेंगे कितना आएगा 6, 6 नंबर पे क्या आएगा एफ 6। उसके बाद 13, 13 में एक जोड़ेंगे कितना है 14, 14 नंबर पे क्या आएगा एन। 5 में एक जोड़ेंगे 6, 6 पे क्या आएगा एफ 6। 19 के बाद 20 यह आएगा T20, 9 के बाद 10 यह आएगा जे, 19 के बाद एक आ गया 20 यह आ जाएगा टी। ये बात आ रही है बच्चे समझ में? OFNFTJT ये हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है सवाल आप लोगों को समझ में आया होगा। आप एक बार नंबरिंग डाल के कीजिए, इसकी रैंकिंग डाल के कीजिए, फिर फटाफट उंगलियों पे बहुत सारी चीज़ें हो जाने वाली है, ठीक है। प्रैक्टिस से ही सारा काम चलेगा बच्चे। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो, इसका मतलब ये है, ठीक है, तो इसका मतलब बताओ क्या है। M
आता है 13 नंबर पे, Y आपके पास आएगी 25, S आपके पास आता है 19, T20 I नो F6 और Y आती है आपके पास 24 नंबर पे, सॉरी 25 नंबर पे। ठीक है, अब इधर आके देखो, N आता है 14 नंबर पे, Z आता है आपके पास 26, T20 U 21, J आपके पास 10, J आएगा आपके पास 10 नंबर पे, G7 और ये 26। ये बात आ रही समझ, एक बार देखना यहाँ से यहाँ जाते वक्त, अब देखो ये वाली चीज़ मिसिंग है इधर, तो यहाँ से आपको इधर आना है। ठीक है, जब यहाँ से इधर आओगे तो हो क्या रहा है, -1 चल रहा है। क्या चल रहा है बच्चे, -1। माइनस इसमें से एक एक करोगे तो ये नंबर आने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ देखना बच्चे, N कौन से नंबर पे है, 14, E5, M13, E5, S19, I9 और S19। एक एक लेस करना, अपने पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, 14 में से एक गया 13, 13 नंबर पे क्या आएगा, M। 5 में से एक गया कितना है, 4, 4 नंबर पे क्या आएगा, D। 13 में से एक गया 12, 12 पे आएगा L। ठीक है, उसके बाद E है 5, तो 4 नंबर पे आएगा D। 19 में से एक गया 18, 18 पे आएगा R। I है 9 नंबर पे, 9 में से एक गया कितना है, 8, H8। और 19 में से एक गया 18, 18 पे क्या आएगा, R। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, MD LD RH R। ये बात आ रही है समझ में बच्चे। तो ये नंबरिंग डाल के जब करोगे ना तुम लोग, तो बड़ी जल्दी आसानी से सवाल हो जाएंगे। ये बात आ रही है समझ में। तो बिल्कुल सिंपल सिंपल सवाल जिसके अंदर 1 का गैप, 2 का गैप, 3 का गैप आ रहा हो, तो उंगलियों से ही हो जाने वाला है। अदरवाइज आप ये रैंकिंग डाल के करो। ठीक है, इसके 2 फायदे हैं। पहली बात तो आपको रैंकिंग याद हो जाएगी अल्फ़ाबेट की। ठीक है, तो अलग से आपको लिखनी नहीं पड़ेगी एग्जाम के टाइम पे। ठीक है, सिक्किम का मतलब ये है, तो ट्रेनिंग का मतलब क्या होगा, देखो बच्चे, S19 I नो K11, K11 I नो M13। T देखो बच्चे, T20 H8 L12 J 10, ये 10 और L12। इधर देखो बच्चे, 19 का 20 बन गया, 9 का 8 बन गया, यानी पहले में +1, दूसरे में -1। 11 का 12 बन गया +1, फिर 11 का 10 बन गया -1। 9 का 10 +1, 13 का 12 -1। ये बात आ रही समझ में। ये अल्फ़ाबेट से समझ में नहीं आएगा बढ़ रहा है कि घट रहा है, लेकिन नंबर से तुरंत समझ में आ जाता है कि इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। यहाँ देखो, ट्रेनिंग में 20 R 18 A1 I नो N14 I नो N14 G7। एक बार ऐड करना है, एक बार लेस करना है। तो भाई सबसे पहले इसमें करेंगे ऐड, फिर लेस, फिर ऐड, फिर लेस, फिर ऐड, फिर लेस, फिर ऐड और फिर लेस। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा बच्चे, इधर ही देख लेते। ठीक है, 20 में एक जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 21, 21 पे आया U। इसमें लेस करेंगे 17, 17 पे क्या आएगा, क्वीन Q। ठीक है, एक में एक जोड़ेंगे कितना आएगा, 2, 2 पे आएगा B। 19 में से एक गया 8, 8 पे आएगा H। 14 में एक जोड़ेंगे 15 O। 9 में से एक घटाएंगे 8, 8 पे आएगा H। उसके बाद 14 में एक जोड़ देंगे कितना आएगा, 15, 15 नंबर पे क्या आएगा, EJO। 7 नंबर पे क्या है, G, तो क्या आएगा 8, 8 नंबर पे क्या आएगा आपके पास, सॉरी माइनस होने वाला है इसमें, तो कितना आ जाएगा 6, और 6 आ गया F6। तो आपके पास जो आंसर है वो आ गया ये UQBHOHCF। ये बात आ रही है बच्चे समझ में। उम्मीद है ये सवाल आप लोगों के समझ में आया होगा। ये हो कैसे रहे, जब आप इसके नंबर रखोगे तो फटाफट सवाल हो जाएंगे। आगे चलो बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। दिल्ली को क्या लिखा है, CCIDD। ठीक है, D4 E5 L12 H8 I9। यहाँ देखो बच्चे, 3 3 9 4 4। चेक करो इसमें क्या दिक्कत है। 3 में से एक गया, 4 में से एक गया, 5, 5 में से 2 गए। ठीक है, 12 में से 3 गए। ठीक है, उसके बाद 8 में से 4 गए 4, और 9 में से 5 गए। यानी हो क्या रहा है, -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, अब हमें करना क्या इधर, -1 -2 -3 -4 -5 और -6। ये करने से अपने पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, बॉम्बे B आता है 2 नंबर पे, O आता है 15 पे, M आता है 13, B आता है 2, A आता है 1 और Y आता है आपके पास 25 नंबर। ठीक है, अब 2 में से एक गया तो कितना आया, 1 यानी A। ठीक है, 15 में से 2 गए यानी 13, 13 नंबर पे आएगा M। उसके बाद M है 13, 13 में से 3 गए 10, EJ। ठीक है, बॉम्बे 2 में से 4 गए, पहले तो 2 जाएंगे, फिर 26 लेटर में से 2 जाएंगे 24, 24 नंबर पे क्या आएगा X।
उसके बाद है एक, एक में से लेस करना 5, पहले तो एक को लेस करो फिर 4 और लेस करो, 26 में 4 के कितना है 22, 22 पे आया वी, 25 में से 6 गए, 25 में 6 गए 19, 19 पे क्या आएगा एस। तो आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा AMJXVS। ये बात आ रही है बच्चे समझ में? कितना बेहतरीन सवाल था। ऐसे छोटे छोटे सवाल आते हैं एग्जाम के अंदर, और नंबरिंग डाल के करोगे तो थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, बट आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी हो जाएगी, और ये नंबरिंग जो कई जगह काम आने वाली है। अल्फ़ाबेट टेस्ट में काम आने वाली है, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग वाले चैप्टर में आने वाली है, एनालॉजी में आने वाली, कई जगह ये चीज़ें काम जरूर आएंगी आपके। अगला देखो, पेपर P16 A1 P16 E5 R18, और आता है आपके पास 18+, ठीक है भाई। यहाँ देखो S19 C3 T20 G7 और वो 23। अब देखो बच्चे कहाँ क्या दिक्कत है, 16 और 3, ठीक है, पहले में कितने जोड़े गए बच्चे 3, फिर 1 का 3 कितने जोड़े गए 2, 16 में कितने आ गए बच्चे, फिर 16 का 20 बन गया +4, फिर 5 का कितना बन गया 2, 18 कितना बन गया 5। अब देखो एक पैटर्न चल रहा है, 3 2 4 2 5, अगला कितना होना चाहिए 2, फिर 6 2 7 2 8 2, इस तरीके से ऐड होते जा रहे हैं। तो हमें क्या करना है, 3 इसमें जोड़ना है, 2 इसमें, फिर 4 इसमें, 2 इसमें, फिर 5 इसमें और 2 इसमें। ये बात आई समझ में? ये 2 आया कहाँ से, अंडरस्टूड है, क्योंकि यहाँ से हमने पैटर्न चेक करा, पहले 3 जोड़े, फिर 2, फिर 4, फिर 2, फिर 5, फिर 2। तो चलो बच्चे, M कौन से नंबर पे आता है 13, O 15, T 20, H 8, E 5 और R 18। तो जोड़ो बच्चे, 13 में 3 गए कितना है 16, 16 नंबर पे क्या आएगा P, 15 और 2 17, 17 पे क्या आएगा Q, उसके बाद है 20, 20 में 4 जोड़ा 24, 24 नंबर पे क्या आएगा X, 8 और 2 10, 10 नंबर पे क्या आएगा J, उसके बाद 5 और 5 10, 10 नंबर पे फिर क्या आएगा J, 18 और 2 20, 20 नंबर पे क्या आएगा T। तो आंसर कितना आ गया PQXJJT। ये बात आ रही समझ में? तो फटाफट इस तरीके से सवाल हो सकते हैं, लेकिन शर्त एक ही है, आपको अल्फ़ाबेट की रैंकिंग आती हो, ठीक है। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, एक वीडियो हम लोगों ने बनाई थी लास्ट टाइम, अगर आप लोगों ने चेक करी हो, अल्फ़ाबेट टेस्ट के नाम से, और शायद 3 या 4 वीडियो थी, बट आपको उनमें से सिर्फ एक ही देखनी है जिस दिन हमने इनको याद किया था, ठीक है। एक बार याद करना है, उसके बाद थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, अपने आप ही इनकी रैंकिंग आपको समझ में आ जाएगी। आगे चलते हैं बच्चे, ठीक है। F6 A1 S आपके पास 19, H 8 I 9 O 15 और N 14। F6 उसके बाद O 15 I 9 H 8 S आपके पास है 19 A1 और N 14। अब देखो बच्चे, इसके अंदर है ना सेम सी चीज़ नज़र आ रही है, ठीक है। यहाँ देखना, पहला लेटर F है, पहला लेटर F है, लास्ट वाला लेटर N है, लास्ट वाला लेटर N है, ठीक है। उसके बाद ये देखो, यहाँ से OIHSA, OIHSA, यानी ये यहाँ से इधर तक चलाया गया और यहाँ से इधर तक। यानी हमें करना क्या है, सबसे पहले पहला लेटर एज इट इज़, पहला लेटर एज इट इज़ P कर दिया, लास्ट वाला लेटर एज इट इज़ लिख दिया भाई, यानी P और M। अब 4 ऑप्शन आते हैं जिसके अंदर पहला लेटर P और लास्ट वाला M, उसी पे टिक लगाओ और आगे निकल जाओ। लेकिन एग्जामिनर थोड़ा शातिर होता है, वो 4 ऑप्शन ऐसे देगा जिसमें पहले P और लास्ट में M होगा। फिर आपको क्या करना, देखो यहाँ O था, I था, OI, यानी यहाँ से इधर लेके जाएंगे और यहाँ से इधर। तो ऑप्शन क्या बनेगा, पहले E, फिर LB और फिर O और R, O और R। इतनी बात आ रही है बच्चे समझ में? P और M, पहला और लास्ट लेटर एज इट इज, फिर यहां से रिवर्स गए। ये बात आई समझ में? ये रैंकिंग लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ी हम लोगों को। ये बात आ रही है समझ में? तो कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहां इस तरीके की प्रॉब्लम आती है। आगे चलो बच्चे, सब्सटीट्यूशन, ठीक है भाई, SUBSTITUTION। अच्छा एक चीज ध्यान से देखना बच्चे, ITSB, ITSB, SU, SUBUS, यहां से देखो बच्चे, ठीक है। ये सारी की सारी ना प्रैक्टिस से ही समझ में आएगी बच्चे। यहाँ देखो, यहाँ से जब हम गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब सुना बच्चे, जब ये बड़े बड़े लेटर आ जाते हैं, इसमें 12 लेटर थे,
ठीक है, तो 12 लेटर थे। इसके अंदर हो क्या रहा है, जब बड़े लेटर होते हैं तो हमेशा क्या होता है, ऐसे क्रॉसिंग करके नंबर लिखे होते हैं। तो यहाँ देखना बच्चे, सबसे पहले तो हमने क्या किया, इसमें 12 लेटर को 6 और 6 में डिवाइड कर लिया। ठीक है, यहाँ देखो ITSBUS, ITSBUS। फिर उसके बाद इधर से ये फर्स्ट हाफ है और ये सेकंड हाफ है, तो इधर फर्स्ट हाफ और ये सेकंड हाफ। ये देखना बच्चे, NOITUT, NOITUT। अब ऐसा इसमें करना है, इसमें चेक करो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 6 6, 3 और 3 6। एक बार इधर लेके जाना है, ठीक है, और फिर एक बार फिर इधर लेके जाना। शुरुआत किससे करेंगे, आई से, IRT, IRT। उसके बाद SID, SID। ठीक है, अब इधर से लेके आओ बच्चे, NOI, NOI, TUB, तो TUB। अब बच्चे ये सारे जो क्वेश्चन है ना, वो इनको देखने के बाद ही पता चलता है, अच्छा इसने क्या खुराफात कर रखी है, इसके अंदर बीच में से टुकड़े कर रखे हैं, ठीक है, अपोजिट कर रखा है, कुछ रैंकिंग जोड़ रखी, घटा रखी, डिवाइड कर रखा है। ये सारी की सारी चीज़ें हमें इससे पता चलेंगी, देखने से ही पता चलती है। मेरे को कैसे पता चल रही, प्रैक्टिस कर रखी है बच्चे, ऐसे आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो आप भी इस तरीके से इसको सोल्व कर पाओगे। चलो बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है फैशन। ठीक है, FASHION। अब देखो बच्चे, इसके अंदर हो क्या रहा है, FASHION, FASHION। ठीक है, हो क्या रहा है, यही लेटर यहीं लिखे हुए हैं, बस शफलिंग करके लिख रखे हैं। तो अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे करोगे, यहाँ देखो, इस पे कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो सेम के ऊपर ही अप्लाई हो सकता है। क्या करना है, नंबरिंग लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब यहाँ देखो आपने यहाँ क्या क्या मिला हुआ है। ठीक है, आई कौन से नंबर पे था, 5वें नंबर पे, तो 5 लिख दिया इधर। एन था 7वें नंबर पे 7, ए था आपके पास दूसरे नंबर पे 2, ओ था आपके पास छठे नंबर पे तो 6, एफ था आपके पास पहले नंबर पे तो 1, एस था 3 नंबर पे तो 3, और एच था 4 नंबर पे तो 4। इतनी बात आ रही है समझ में, तो यही आपको लिखना है, 1 2 3 4 5 6 7। तो कितना लिखना है, पहले 7 वाले नंबर को लिखना है, यानी एल, पहले 5 को एल, फिर 7 को एम, फिर 2 को आर, फिर 6 को ई, उसके बाद फिर 1 को पी, फिर 3 और 4, 3 पे है ओ और बी, ओ और बी। ये बात आ रही समझ में, ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन से होता है। जैसे फैशन, और यहाँ भी यही लेटर थे, बस आगे पीछे लिखे हुए थे। और ये एग्जाम में पता है कैसे दिखाया जाता है, देखो ये एग्जाम में ऐसे लिखा दिखाया जाएगा, देखना एक बार, मतलब जो अलग अलग बुकों में देखोगे तो यहाँ ऐसे दिखाया जाएगा, INAOFSH। यहाँ देखो, एफ को इधर ले गए, ठीक है, ए को इधर ले गए, एस को थोड़ा और आगे ले गए, एच को और आगे ले गए, ठीक है, फिर आई को पहले नंबर पे, ओ को यहाँ पर, एन को यहाँ पर। इस तरीके से दिखाई जाती है, लेकिन ऐसा करने से दिमाग की भसोड़ी होती है और कुछ नहीं होता। आपको क्या करना है, 1 2 3 4 5 7 लिख के इधर लिख देना है। ये बात है, ये सबसे आसान तरीका है। ये बात आ गई समझ में। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला सवाल देखो बच्चे, मंकी को ये लिखा गया है। अब देखो, एम आता आपके पास 13 नंबर पे, ओ 15, एन आता है 14, के 11, ई 5 और वाई 25। इधर देखो बच्चे, एक्स आता है आपके पास 24 नंबर पे, डी आता है आपके पास 4, जे 10, एम 13, एन 14 और एल 12। अब एक चीज़ ध्यान देखना, ये 25 है तो 24 है, 5 है तो 4 है, 11 है तो 10, 14 है तो 13, 15 है तो 14 और 13 है तो 12। यानी ये चल रहे हैं ऐसे, इधर और ये इधर। अबे देखो, 25 में से एक गया, 24, 5 में से एक गया 4, 11 में से एक गया 10, 14 में से एक गया 13, 15 में से एक गया 14 और 13 में से एक गया 12। यानी क्या करना है, ये लेटर इधर जाने वाले हैं और ये लेटर इधर लिखने, एक एक लेस कर देना है। सब में से एक एक लेस करते हुए जाना है आपको। टी आता है 20, आई आता है 9, जी आता है 7, ई आता है 5, आर आता है 18। 18 में से एक गया 17, 17 नंबर पे क्या आएगा, क्वीन।
5, 5 में से 1 गया 4, 4 नंबर पे आएगा डी। फिर है 7, 7 में से 1 गया 6, 6 नंबर पे आएगा एफ। उसके बाद है 9, 9 में से 1 गया कितना आएगा 8, 8 नंबर पे आएगा एच। फिर क्या आपके पास टी, T20, ठीक है, इसमें से 1 गया 19, 19 पे आएगा एस। तो आपका आंसर क्या आ गया, क्यू डी एफ एच एस। इधर से यहाँ जाना है और उधर से उधर जाना है, सब में -1 का रूल लगने वाला है। ये बात आ रही है बच्चे समझ में? उम्मीद है ये सवाल समझ में आ रहे होंगे, आपके एग्जाम में आते हैं ये सवाल, ठीक है। अगला देखो नेचर, NATURE, ठीक है, N14 A1 T20 U21, R आता है आपके पास 18 और ये आता है 5। M देखो बच्चे 13 A1, S आ गया आपके पास 19, U आ गया अपने पास 21, क्वीन 17 और E 5, ठीक है। अब देखना बच्चे, 14 में से 1 गया 13, इस वाले को कुछ नहीं किया, ठीक है, इस वाले को एज इट इज छोड़ दिया। फिर टी क्या है 20, 20 में से 1 गया 19, फिर यू को एज इट इज छोड़ दिया। फिर 18 में से 1 गया 17, ई को एज इट इज छोड़ दिया। यानी दूसरे, चौथे और छठे लेटर को इन्होंने एज इट इज छोड़ दिया है, तो हम यहाँ पर दूसरे, चौथे और छठे लेटर को एज इट इज छोड़ देंगे। 1 2 3 4 5 6, तो 6 में से दूसरे नंबर पे ए, चौथे नंबर पे आई और छठे नंबर पर ई, ये एज इट इज आ गए। अब होता है क्या, देखो ये AUE वोवल थे, वोवल के साथ कोई छेड़खानी इन्होंने नहीं करी, ये बात आ रही समझ में? इधर भी ये क्या है वोवल, इसमें भी कोई छेड़खानी नहीं करी। अब ये दो तरीके से आ सकता है कि या तो वोवल है इसलिए इसको चेंज नहीं किया, या दूसरा, चौथा, छठे नंबर पे इसलिए इसके साथ चेंज नहीं किया, ठीक है। अगला क्या है, एक एक लेस करना है। F6, ठीक है, A1 M13 I9 N14 और E5। 6 में से 1 गया कितना आया 5, 6 में से 1 गया कितना है 5, 5 नंबर पे क्या आएगा E। फिर 13 में से 1 गया कितना है 12, 12 नंबर पे क्या आएगा L। फिर 14 में से 1 गया कितना आएगा 13, 13 नंबर पे क्या आएगा M। तो आंसर आ गया EALIME। इतनी बात आ रही है बच्चे समझ में? ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, ठीक है। थोड़े से प्रैक्टिस करोगे, हर सवाल के अंदर कोई ना कोई यूनिक चीज़ मिल जाएगी, कोई ना कोई नई चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखो बच्चे, N14 A1 T20 U21 R18 और E5। इधर आओ भाई, M13 A1 S 19 U21 क्वीन 17 और E5। अब यहाँ देखो 1 21 5, दूसरा, चौथा, फिर से वही 1। अब यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ क्या प्रॉब्लम है देखना, AUE। अगर ध्यान से सुनना, अगर हम लोग किन को चेंज कर रहे हैं, अगर हम वोवल को चेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ O एज इट इज आएगा। क्या आएगा O एज इट इज, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, P आता है 16 पे, O आता है 15, N आता है 14, D आता है 4 नंबर पे, ठीक है। और बाकियों में सब में एक एक लेस हो रहा है, देखो M में एक लेस हो गया, यहाँ एक लेस हो गया, 17 में एक लेस हो रहा है, ठीक है। तो अगर यहाँ लेस करें, 16 में से 1 गया 15, 15 पे क्या आता है O, ठीक है। और O एज इट इज था जो कि एक वोवल थी। N कितना है 14, 14 में से 1 गया तो कितना आएगी 13, 13 पे क्या आएगा M। उसके बाद है D है 4 नंबर पे, ठीक है, और D में से 1 गया कितना है 3, 3 आ गया C। इसका आंसर ये आ सकता है OOMC, ये आंसर बिल्कुल ठीक होगा। लेकिन माइंड में क्या बात ध्यान रखनी है कि भाई वोवल को चेंज नहीं किया, किसको चेंज नहीं किया, वोवल को। लेकिन अगर यहाँ ये प्रॉब्लम होती, वोवल नहीं, दूसरा, चौथा, छठा नंबर, उसको चेंज नहीं किया। अगर आप इसको ऐसे देखो, ये दूसरा नंबर है, ये चौथा नंबर है और ये छठे नंबर पे, इनको चेंज नहीं किया जा रहा, देख रहे हो 2 4 6। तो ऐसी सिचुएशन में इसका आंसर क्या आता, दूसरा तो एज इट इज आ जाता और चौथा भी एज इट इज आ जाता। बाकी में से एक एक लेस करते तो ये O और ये M, ये आंसर भी इसका ठीक हो सकता है। ये बात आ रही समझ में? तो इसके दो दो आंसर हो सकते हैं। अगर आप दूसरे, चौथे, छठे नंबर को एज इट इज रख रहे हो तो आपके पास ये ऑप्शन है। लेकिन अगर आप दूसरे, चौथे, छठे नंबर पे यहाँ दे क्या रखा है, इधर यहाँ दे रखी है आपके पास वोवल्स, वोवल्स को चेंज कर रहे हो तो ये आंसर आएगा ऊपर वाला।
ये बात आ रही है समझ में। अब डिपेंड करता है कि जो फाइनल आंसर की आई है उसके अंदर क्या आंसर है, बट फिलहाल दोनों के दोनों पैटर्न सोल्व हो रहे हैं, दोनों के दोनों पैटर्न लग रहे हैं, तो दोनों आंसर ठीक होंगे। उम्मीद है सवाल आपके समझ में आया होगा। अब चलते हैं आगे। गोड, GODTLW, जी आता है 7 पे बच्चे, OEJO, O15, D4। इधर देखो बच्चे, T20, L12 और 23। इसका आंसर क्या होगा? अब यहाँ देखो GTLODW, बच्चे ये अपोजिट वर्ड है। क्या है ये? अपोजिट वर्ड, अपोजिट वर्ड्स। अब जिन बच्चों को अपोजिट वर्ड पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है वो एक काम कर सकते हैं, पहले 13 लेटर A से लेकर M तक लिखें, फिर N से लेकर Z तक रिवर्स लिख दें, तो जो लेटर एक दूसरे के अपोजिट है वो आपके सामने आ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे ये देखो बच्चे, ABCDEFGHIJKLM। अब रिवर्स करो इधर से, NOPQRSTUVWXYZ। तो बच्चे ये जो एक दूसरे के ऊपर नीचे ही एक दूसरे के अपोजिट लेटर है। M के अपोजिट N, L के अपोजिट O, K के अपोजिट P, J के अपोजिट Q, I के अपोजिट R, H के अपोजिट S, G के अपोजिट T, F के अपोजिट U, E के अपोजिट V, D के अपोजिट W, C के अपोजिट X, B के अपोजिट Y और E के अपोजिट Z। ठीक है, जिसको ये बात पल्ले पड़ती है तो ठीक है, नहीं पड़ती है तो एक काम ध्यान से सुनना, 7 और 20 27, 15 और 12 27, 4 और 23 27। ठीक है, यहाँ वो लेटर लिख दो जिनका सम 27 बन जाए। ठीक है, अभी मेरे को याद है तो मैं क्या करने वाला हूँ, देखो GT मैंने याद कर रखा है, GT रोड। ठीक है, EVS EV मैन, MNPKLOVE। मेरे हिसाब से ये आंसर आ गया क्योंकि मेरे को ये याद है। अगर आपको भी याद है फटाफट आप आंसर निकाल दोगे। अगर नहीं पता तो एक काम करो, इनकी रैंकिंग लिखो। T आता है 20 पे, E आता है 5 पे, M 13, P 16, L 12 और E 5। अब हमें वो नंबर लिखने हैं, ठीक है, कि इसका और उसका सम कितना हो जाए 27। ठीक है भाई, अब देखो क्या करोगे, 20 में क्या जोड़े, 7 जोड़े 27, 5 में क्या जोड़े 22 जोड़े 27, 13 में क्या जोड़े 14 27, 16 में क्या जोड़े 11 27, 12 में क्या जोड़े 15 सब 27 और 5 में क्या जोड़े 22। यही तो था, देखना 20 और 7 27, 15 और 22 27, तो क्या आ रहा है V। इधर देखो GT, कहीं आपको दिख रहा होगा GOT, ये रहा G और T, V और E, ये रहा V और E। इधर M और N, M और N, K और P, P और K, O और L, L और O, और लास्ट में क्या आ गया V और E, V और E। ये बात आई समझ में? तो इसकी भी एक छोटी सी स्टोरी मैंने कराई थी, अल्फाबेट टेस्ट में जाओ और उस स्टोरी एक बार देखो, याद हो जाएंगे सारे के सारे वर्ड। ठीक है, चलो भाई अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यूनिवर्सिटी को ये चीज़ें लिखे हुई हैं तो चेक करते हैं क्या क्या यहाँ दिया हुआ है। U आता है बच्चे 21 नंबर पे, N 14 पर, I नो, V 22, E 5, R 18, S 19, I नो, T 20 और Y 25। इधर आ जाते हैं, F 6, O 23, J 10, O 15, V आपके पास 22, Z आता है आपके पास 26 पे, U आता है 21, J 10, T 20 और S 19। अब पैटर्न देखो भाई, कहीं कुछ पैटर्न लगा हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5, 1 2 3 5 और 5, 1 2 3 4 5 और 5। अब यहाँ देखो, E F V W I J N O U V, +1 वाला पैटर्न चल रहा है, +1 +1 +1 +1 और +1। यहाँ से इधर जाना है और यहाँ से इधर जाना है। ठीक है, अब इधर देखो Y Z, यहाँ से इधर और यहाँ से इधर, एक एक ऐड ही हो रहे हैं। ठीक है, 25 के बाद 26, 20 के बाद 21, 9 के बाद 10, 19 के बाद 20 और 18 के बाद 19। सेम इसमें भी ऐसा हो, कितने लेटर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 4 के बाद एक लाइन खींच दो इधर। ठीक है, अब क्या होने वाला है, यहाँ देखो P 16, R 18, O 15, B 2, L 12, E 5, M 13 और S 19। ठीक है,
ये इधर से इधर जाएगा और ये नंबर इधर से इधर जाने वाले हैं। ठीक है, एक एक जोड़ना है। बी में एक जोड़ा, कितना आया, 2 और 1 3, 3 नंबर पे आएगा सी। 15 और 1 16, 16 नंबर पे क्या आएगा, प्रिंस पी। 18 और 1 19, 19 पे क्या आएगा, एस। और 16 और 1 17, 17 पे क्या आएगा, क्वीन। यहां तक आई बात समझ में? इतने से ही क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। नीचे 4 ऑप्शन है, लगाओ निकल जाओगे। ठीक है, बाकी इधर आओ, यहां से इधर और इधर से इधर। एस 19, 19 और 1 20, 20 पे आएगा टी। एम 13, 13 और 1 14, एन आएगा 14। ई 5, 5 और 1 6, एफ 6, एल 12, 12 और 1 13, कितना आएगा, एम। तो इसका जो आंसर है वो क्या आ गया, सी पी एस क्यू टी एन एफ एम। ये बात आ रही है बच्चे समझ में? बच्चे ये सारे के सारे जो ऑब्जर्वेशन है ना वो देख के ही होती हैं। ठीक है, और जब आपको ये चीज़ें समझ में आ रही, देखो इसको एडवांस हम क्या बोलते हैं, कोडिंग डिकोडिंग बोलते हैं। इतनी खतरनाक नहीं आती, लेकिन फिर भी आ गई तो इसको ब्लेम करोगे, खुद को ही ब्लेम करोगे। तो आपको सारी चीज़ें आनी चाहिए, तर्कस में सारे तीर होने चाहिए, तभी सोल्व होंगे। अच्छा, और ये इस तरीके की एनालॉजी कब लगती है, जब बड़े बड़े वर्ड होते हैं ना, तब हमेशा टुकड़े होते हैं इनके। चलो बच्चे अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऑपरेटिव्स। ठीक है, ओ 15, पी 16, ई 5, आर 18, ए 1, टी 20, आई 9, वी 22, ई 5 और एस 19। इधर आ जाओ भाई। आपके पास वाई आएगा आपके पास 25 नंबर पे, पी 16, सी 3, एन 14, एम 13, यू 21, जी 7, एक्स 24, के 11 और वी 12। अब बताओ बच्चे इसमें कहाँ क्या चीज लग रही है? वी क्या लिखा रह गया, के 11 और वी 22। अब बताओ इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, चेक करो बच्चे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो फिर से वही टुकड़े कर लेते हैं बच्चे, 5 5 के, 1 2 3 4 5। क्या देखते हैं कुछ होता है? ए 1 पे है, माइनस करे 2, -2। 18 में से 2 गए 16। ठीक है भाई, 15 में से 2, 5 में से 2 गए 3, 16 में से 2 गए 14 और 15 में से 2 गए। बहुत बढ़िया, पहले वाले पार्ट में तो 2 2 लेस हो रहे हैं। अगले वाले में देखो 2 2 लेस हो रहे थे। 19 और 2 21, 19 और 2 21, 5 और 2 7, 22 और 2 24, 9 और 2 11 और 20 और 2 22। ये देख रहे हो, पहले हाफ में तो लेस हो रहे हैं और दूसरे हाफ में ऐड हो रहे हैं, और ये जा रहे हैं इधर की तरफ। ये बात आ रही समझ में? तो ऐसा ही इधर होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 1 2 3 4 5 6 इधर। ठीक है, यहां से हम जाएंगे इधर और यहां से हम जाने वाले हैं इधर। ठीक है, चेक करते हैं बच्चे। सी आता है 3 नंबर पे, ओ ई जे ओ 15, एम 13, पी 16, ई 5 और टी 20। ठीक है, कितने कितने लेस करने हैं, 2 2 लेस करने हैं। ठीक है, 20 में से 2 गए 18, 5 में से 2 गए 3, 16 में से 2 गए 14, 13 में से 2 गए 11, 15 में से 2 गए 13 और 3 में से 2 गए 1। 3 में से 2 गए तो 1। अब लिख लो क्या क्या आने वाला है। 18 नंबर पे क्या आता है, आर। 3 नंबर पे सी, 14 नंबर पे एन, 11 पे के, एम आता है 13 पे, ए आता है 1 नंबर पे। इतनी बात आई समझ में? अब इधर से हम जाएंगे इधर और इधर से जाने वाले हैं इधर, और इस बार 2 2 जुड़ेंगे। ठीक है, आई नो टी 20, आई नो ओ 15, एन 14 और एस आता है अपने पास 19 नंबर पे। अब 2 2 जुड़ेंगे, 19 और 2 21, 14 और 2 16, 15 और 2 17, 9 और 2 11, 20 और 2 22, 9 और 2 11। अब आपको रैंकिंग पता होनी चाहिए, चेक करो बच्चे। 21 नंबर पे क्या आता है, यू। 16 नंबर पे पी, 17 पे क्यू, 11 पे के, वाई, 22 पे वी और 11 पे के। 11 नंबर पे क्या आएगा,
ये बात आ रही है समझ में बच्चे? देख रहे हो, ये एडवांस कोडिंग डिकोडिंग है, और ये लगती भी कब है, जहाँ बड़े बड़े वर्ड होते हैं ये वहाँ लगती है। तो बेहतर है कि जहाँ बड़े वर्ड आए तो इस तरीके से आप उनको चेक करो। अच्छा, सिंपल सी बात, जब तक आपने सवाल ही नहीं किए होंगे तब तक आपको ये लॉजिक समझ में आएगा भी नहीं, क्योंकि आंखों के आगे से सवाल गया ही नहीं है। लेकिन एक बार आपने सवाल ट्राई कर लिया तो आपका माइंड जरूर देखेगा कि ये सवाल गलत हुआ कैसे, इस सवाल को कैसे डील किया जा सकता है। उम्मीद आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। किस चीज़ के लिए? एक ही सवाल को 10 बार करोगे। रीजनिंग के अंदर कुछ चैप्टर ऐसे हैं जहां पर आपको बहुत सारे सवालों को करना है ताकि आपको टाइप पता चल सके। अच्छा, ऐसा भी होता है क्योंकि ये सवाल ऐसे हैं एक बार कर लिया तो दिमाग में छप जाते हैं। ये बात आ रही समझ में? तो चलो बच्चे आगे। ये देखो भाई, डी आता है 4 नंबर पे, आई नो F6 F6 E5 R18 E5 N14 और T20। इधर आओ जाओ बच्चे, G7 H8 L12 H8 E5 U21 P16 H8 और V22। अब देखो बच्चे क्या लॉजिक लग रहा है। 4 और 3 7 -1 +6, यहाँ तो कुछ लॉजिक दिखा नहीं। 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ आ गए हैं 9। नो में क्या किया जाए? तीन तीन का ऑप्शन देखा जाए तो देखते हैं। 6 और 1 7 +1 -1 प्लस, ये भी नहीं बना। ठीक है, 4 और 3 7, 7 में से 1 गया, 6 और 6 12। क्या किया जा सकता है बच्चे? ट्राई करो। ठीक है, चेक करो बच्चे एक बार क्या आ सकता है इसमें। एक दो तीन चार पाँच, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। एक चीज नोटिस करो बच्चे, ये ई और ये ई, ठीक है, ये आपने नोटिस किया कि भाई 4 लेटर पहले, फिर एक बीच में जो पांचवा आ गया, फिर 4 लेटर बाद में, ये बीच वाला सेम है। तो यहाँ देखना बच्चे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 लेटर हैं। तो 11 लेटर है तो इसका मतलब छठा लेटर क्या होगा? कॉमन। 1 2 3 4 5 6, तो आर इधर है, तो आर को सीधा सीधा इधर लिखो, आर आएगा इधर। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, 6 7 6 7 8 9 3 12 4 4 8। ठीक है, अब ये लॉजिक देखो बच्चे, यहाँ से इधर और यहाँ से, यहाँ देखना 6 और 1 7, उसके बाद 6 और 2 8, उसके बाद 9 और 3 12, 4 और 4 8। इसका मतलब हो क्या रहा है? इधर यहाँ से आ जाओगे, पहले +1 फिर +2 फिर +3 +4 +5। तो यहाँ देखो बच्चे, यहाँ से जब हम इधर जाने वाले हैं तो यहाँ कुछ लेटर लिखेंगे, +1 +2 +3 +4। यहाँ देखो, ई आता है 5 नंबर पे, L 12 पर, E 5 पे, C 3 पर, T 20 पर। ठीक है, क्या जोड़ना है? इसमें 1 जोड़ना है, 20 में 1 गया, जोड़ा 21। उसके बाद यहाँ 1 जोड़ेंगे, यहाँ 2 जोड़ेंगे, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5। उसके बाद 3 और 2 5, 5 और 3 8, 12 और 4 16, 5 और 5 10। पुट करो बच्चे, 21 पे क्या आएगा? U, 5 नंबर पे E, 8 नंबर पे H, 16 पे P और 10 पे J। ये बात आई समझ में? अब इधर देखो, सेम इधर ही होगा, 20 21, उसके बाद 14 और 2 16, 5 और 3 8, 18 और 4 22। यहाँ पर भी ये बिल्कुल ऐसे ही है, +1 +2 +3 +4। अब इधर आ जाओ भाई, इधर से इधर, और ये जाएगा इधर से। आई नो C3, आई नो T20 और Y आएगा 25। अब जोड़ो, कितना जोड़ोगे बच्चे?
यहाँ जोड़ोगे 1 2 3 4 5, 25 और 1 26, 20 और 2 22, 9 और 3 12, 3 और 4 7, 9 और 5 14। देखो बच्चे 26 पे क्या आएगा Z, 22 पे क्या आएगा V, 12 पे आएगा, 12 पे क्या आएगा, लो एन कितने थे 12, G 7, N, तो अपना आंसर देखो कितना आ गया UEHPJ ZVLGN, और बीच में आएगा R कॉमन। देख रहे हो। तो बच्चे ये ऐसे सवाल हैं जो बिना प्रैक्टिस के नहीं हो सकते, एक बार आपको प्रैक्टिस जरूर करनी पड़ेगी ऐसे सवालों की। इनको एडवांस कोडिंग बोलते हैं, ठीक है। और एडवांस कोडिंग के अंदर कहीं पर भी कोई भी चीज़ हो सकती है। जैसे हमने इस सवाल के अंदर देखा कि भाई इसके अंदर टोटल जो है ना ओड लेटर थे, यानी ओड का मतलब 1 3 5 7 9 11, तो इसमें ऊपर 9 और नीचे 11 थे। इसका मतलब बीच वाला पोर्शन को एज इट इज रख दिया गया और बाकी में कुछ ना कुछ खुराफात की गई है, ठीक है। आगे चेक करते हैं बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अब देखो कंस्ट्रक्टिव, यहाँ देखो बच्चे कंस्ट्रक्टिव चेक करते हैं। C3O 15, N 14, S 19, T 20, R 18, U 21, C3, T 20, I 9, V 22 और E 5। इधर आओ बच्चे, T20O 15, P 16, D 4, B 2, T 20, क्यूवीन 17, S आएगा 19, F आएगा 6, W आएगा 23 और J आएगा 10, U आएगा 21। अब देखो कुछ लग रहा है तुम्हें सिमिलरिटी जैसा कुछ, एक दो तीन 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 है इसके अंदर। अब 12 वर्ड है तो 6 6 के 2 पार्ट भी हो सकते हैं, 4 4 के 3 पार्ट भी हो सकते हैं, 19 20 14 15 15 16 3 4। बहुत बढ़िया बच्चे, यहाँ देखो 4 एक पार्ट हो गया, ठीक है। इधर से इधर जा रहे हैं हम लोग, और 4 पार्ट इधर हो गए, इधर से इधर जा रहे हैं। कितना ऐड हो रहा है 19 20 14 15 15 16 3 4, एक एक जोड़ा जा रहा है, +1 +1 +1 +1। आगे देखो 1 2 3 4, यहाँ देखे बच्चे 3 का बन गया 2, 21 का बन गया 20, 18 का 17, 20 का 19। यहाँ से यहाँ जाओगे -1 -1 -1 -1। अगला देखो बच्चे 5 का 6 बनाया, 22 का 23, 9 का 10 और 20 का 21। ये इधर जा रहा है और यहाँ पर ये फिर से इधर, +1 +1 +1 +1। अब इतना तुम्हारा दिमाग सोच पाएगा? नहीं सोच पाएगा, ठीक है। क्यों नहीं सोच पाएगा? अगर पढ़ाई नहीं होगा, प्रैक्टिस ही नहीं करेगी तो कैसे सोचेगा? ये बात आ रही समझ में? तो ये सवाल आपकी नज़रों के आगे से गुजरने चाहिए, तभी आप इन सवालों को कर पाओगे, ठीक है। अब इधर देखो, इसमें कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, वही है 4 4 और 4, ठीक है। A1 D4 M13 I9 N14 I9 S आएगा आपके पास 19 T20, R18 A1 T20 और E5। इसको इधर लेके जाओगे, ठीक है भाई। यहाँ देखो भाई, इधर लेके जाओगे, जोड़ना है 9 और 1 10, 13 और 1 14, 4 और 1 5, 1 और 1 2, ठीक है। कितना आएगा अपने पास? एक इधर एक इधर, ठीक है। 10 नंबर पे क्या आता है बच्चे जल्दी बताओ? J, 14 पे N, 5 पे E और 2 पे क्या आएगा? B। ये बात आई समझ में? अब इधर आ जाओ। अब यहाँ क्या था? -1 चलेगा। 20 में से एक गया 19, 19 में से एक गया 18, 9 में से एक गया 8 और 14 में से एक गया 13। 19 नंबर पे क्या आएगा बताओ बच्चे? 19 पे आएगा S, 18 पे R, H आएगा 8 नंबर पे, 13 पे आएगा M। ये बात आई समझ में? अब आगे देखो, ये इधर से यहाँ, और इस बार क्या करना है? प्लस 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 करना है, +1 +1 +1। 5 और 1 6, 20 और 1 21, 1 और 1 2, 18 और 1 19। F6 U21 B दूसरे नंबर पर, और N आपके पास S आएगा 19 नंबर पे। देख रहे हो, इतने खतरनाक सवाल से लग रहे हैं लेकिन इतने खतरनाक है नहीं। उसका सिंपल सा एक रीजन है, प्रैक्टिस करोगे तो ये भी आपकी मुट्ठी में आ जाने वाले हैं। इतनी बात आ रही है समझ में बच्चे? चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बढ़िया सा सवाल है, कैंपस का ये बनाया हम लोगों ने। C3A1M13 M13 P आ जाएगा आपके पास 16, U आ गया 21, S आ गया 19। यहाँ देखो बच्चे, T20 R18 T20 O15 L12 Z26 और B2। बताओ क्या किया तुमने इसमें। 19 का 20 प्लस 1 माइनस 3 प्लस 4, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। बहुत बढ़िया। एक 6 है और एक कितने हैं 7। तो बताओ बच्चे इसके साथ क्या किया जा सकता है। देखो बच्चे, 19 का एक 20 बन गया, ठीक है, और 19 का 18 बन गया, ठीक है, -1 -1 -1 -1 और -1। बहुत बढ़िया बच्चे, इधर देखो आ गया, सोल्व हो गया सवाल, ठीक है। यहाँ देखो बच्चे, एस के साथ क्या किया गया, ये चल रहे इधर से इधर और यहाँ इधर से इधर। 19 में एक जोड़ा 20 बना, 19 में से एक घटा दिया एस आर बन गया। 19 और एक 20, 19 में से एक गया 18, ठीक है। अब देखो बच्चे, 21 में से एक गया 20, 16 में से एक गया 15, 13 में से एक गया 12, 1 में से एक गया 26 और 3 में से एक गया 2। यानी सारी खुराफात लास्ट वाले लेटर के साथ की गई है, ठीक है। यहाँ देखो, एच कौन से नंबर पे आता है, H 8 O 15 S 19 T 20 E 5 और L 12। इधर से इधर जाने वाले हैं और इधर से इधर। तो सबसे पहले जो L लेटर है, एक बार इसमें प्लस करना और एक बार इसमें माइनस करना है। L में अगर एक जोड़ेंगे M और L में से एक घटाएंगे 11 नंबर, 11 पे आएगा K। अब जितने भी लेटर उनमें से एक एक लेस कर लो। 5 में से एक गया 4, 4 पे आएगा D। 20 में से एक गया 19, 19 पे आएगा S। 19 पे है S, इसमें से एक गया कितना आएगा 18, 18 पे आएगा R। 14 पे क्या आएगा N और 8 में से एक गया 7, 7 नंबर पे आएगा G। तो आंसर क्या आएगा MADSRNG। अब देख रहे हो, इस अकेले लेटर ने ये खुराफात कर दी, ठीक है। अभी पता कैसे चला, पता क्या आता है, काउंट करो 1 2 3 4 5 6। यहाँ 6 लेटर हैं, इधर कितने लेटर हैं, 7 लेटर हैं। तो ऐसे में क्या होता है, किसी एक लेटर के साथ प्लस माइनस दो चीजें कर दी जाती, तब ये आंसर आता है। ये बात आ रही है बच्चे समझ में। उम्मीद है आप लोगों को ये सवाल समझ में आया होगा। अगला देखो बच्चे, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें भी सेम खुराफात हैं। देखते हैं बच्चे, B 2 नंबर पे I 9 S 19 L 12 E 5 R 18 और Y 25। इधर B 2 A 1 H 8 R 18 K 11 D 4 क्वीन 17 और Y अपने पास 25। देखो बच्चे क्या हो रहा है यहां पर। पहला लेटर और लास्ट लेटर सेम है, ये देख रहे हो, पहला लेटर और लास्ट लेटर सेम है, ठीक है। पहला लेटर और लास्ट लेटर को सेम लिख देते हैं भाई। यहाँ के और वाई है तो के को तो इधर ही लिख देते हैं और वाई को लास्ट में लिख देते हैं, ठीक है। अब 2 में से एक गया 1, 9 में से एक गया 8, 19 में से एक गया 18, 12 में से एक गया 11, 5 में से एक गया 4, 18 में से एक गया 17। ये बात आ रही समझ में, ठीक है। अब इसमें से लेस करो, के आता है 11 I 9 N 14 लो N 12 E 5 और Y 25। अब इनमें से एक एक लेस करते रहो, अपने बीच के सारे आंसर आ जाएंगे। 11 में से एक गया कितना आएगा 10, 10 नंबर पे क्या आता है J। 9 में से एक गया 8, 8 नंबर पे आता है H। 14 में से एक गया 13, 13 नंबर पे क्या आएगा M। लो N 12 में से एक गया 11, 11 नंबर पे आता है K। 5 में से एक गया कितना है 4 और 4 नंबर पे कितना आएगा D। तो अपना जो आंसर है क्या आ जाएगा KJHMKDY। 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेटर आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ कितने हैं 6 लेटर, यहाँ कितना आएंगे 7। इतनी बात आई समझ में बच्चे, ठीक है। उम्मीद है आज आप लोगों को ये सेशन बड़ा पसंद आया होगा, क्योंकि इस सेशन के अंदर बढ़िया बढ़िया सवाल थे, बड़े खतरनाक खतरनाक वाले सवाल थे। तो आपको करना क्या है, इस क्लास को आपको देखना है और इस चैप्टर की प्रैक्टिस आपको अच्छी खासी करनी है। इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी टाइप आती हैं, उन टाइप को एक एक करके हम कवर करने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं।
छोटी सी इन्फॉर्मेशन दोबारा से, आपकी क्लास का शेड्यूल ये आपके सामने रहा। 7 बजे आप लोगों की मुझसे मुलाकात होगी रीजनिंग की क्लासेस में, ठीक है। और फिलहाल आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। धन्यवाद।